ये आपका कंटिन्यूएशन वीडियो है, आपका जो चैप्टर चल रहा था मेटल और नॉन मेटल का। इसमें क्या है, रिएक्शन विद एसिड देख रहे थे हम लोग मेटल्स की। सारे के सारे ज़्यादातर मेटल्स क्या कर रहे हैं, एसिड के साथ हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हैं विद कॉमन एसिड्स, जो भी आप HCl है, H2SO4 है। अभी हमने HNO3 को यहाँ पे नहीं लिखा है। HNO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एसिड होता है, इसका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता है, जिसके कारण ये लिबरेटेड H2 को कन्वर्ट कर देता है H2O में। इसलिए कभी भी HNO3 के साथ हाइड्रोजन लिबरेट नहीं होती। मगर इसमें भी एक्सेप्शन है, मैंगनीज और मैग्नीशियम दो मेटल हैं जो कि HNO3 के साथ बहुत स्लो रिएक्शन के साथ हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करते हैं। HNO3 का क्या नेचर है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर, इसलिए हाइड्रोजन लिबरेट नहीं होती है। हाइड्रोजन जो लिबरेट हुई उसको ऑक्सीडाइज कर दिया किसमें, H2O में। लेट अस सी द रिएक्शन विद जिंक। जिंक भी रिएक्ट करेगा, दैट विल गिव यू जिंक Cl2 प्लस हाइड्रोजन। ये सभी रिएक्शंस याद करने में बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। आयरन एंड कॉपर, अब इसमें से जो कॉपर है इट इज़ नॉट गोइंग टू लिबरेट हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन को लिबरेट नहीं करता। क्यों नहीं लिबरेट करता, अब ये देखो, ये दिस इज विच टाइप ऑफ रिएक्शन, ये हमारी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिएक्शन क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे हाइड्रोजन है और Cl है, यहाँ पे H2 है और SO4 है। आपको मालूम है किसी भी फॉर्मूले का दिस इज़ द पॉजिटिव पार्ट एंड दिस इज़ द नेगेटिव पार्ट। जब Na इज़ कन्वर्टिंग इनटू NaCl तो अब ये Na पॉजिटिव हो गया है। क्या था अभी कुछ नहीं, इट इज़ एलिमेंट, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, ये ज़ीरो था। ठीक, ज़ीरो चार्ज पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ है, इसने इलेक्ट्रॉन लिबरेट कर दिया है। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, जो भी मेटल हाइड्रोजन को उसकी जगह से रिप्लेस कर ले रहे हैं, इसका मतलब उन मेटल का कि ऑक्सीडाइज होने की पावर हाइड्रोजन से ज़्यादा है। देयर आर सर्टेन मेटल्स जो कि हाइड्रोजन से ऑक्सीडाइज होने में कम पावरफुल होते हैं। उसमें आपका आता है कॉपर, लेड, देन द सिल्वर, गोल्ड एटसेट, ये सारे मेटल्स आते हैं। तो वो कभी भी हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं करेंगे फ्रॉम देयर एसिड सॉल्यूशंस। तो ये H2SO4 HCl से कौन नहीं देने जा रहा है हाइड्रोजन गैस, कॉपर। और आयरन क्या करेगा, इट विल सिंपली लिबरेट Fe। अभी क्या होना था, आयरन के दो तरह के कैटायन बनते हैं, एक होता है Fe2 प्लस का, एक होता है Fe3 प्लस का। तो हम यहाँ पे FeCl2 बनाते हैं, FeCl3 नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, क्यों, ये जो हाइड्रोजन लिबरेट हो रही है इसका कैसा कैरेक्टर है, ये रिड्यूसिंग कैरेक्टर का है और ये FeCl3 को FeCl2 में रिड्यूस कर देता है। ठीक, तो मेटल की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का क्लोराइड नहीं बनता, हायर चार्ज का क्लोराइड नहीं बनता और लोअर चार्ज वाला क्लोराइड बन जाता है। ये हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन लिबरेटेड, याद रखना ये सारा बोर्ड में क्वेश्चन इंडिविजुअली पूछा जाता है। हाइड्रोजन लिबरेटेड रिड्यूसेस FeCl3 टू FeCl2। देखो, आपको हमने बताया था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का हटना भी एक रिडक्शन है। तो FeCl3 क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है जिसके हटने से FeCl2 बना है, तो ये रिड्यूस फॉर्म है FeCl2। किसने रिड्यूस किया, हाइड्रोजन ने रिड्यूस किया। ठीक, तो हम लोगों को क्या क्या पता चल चुका है इस रिएक्शन विद एसिड में। सभी ज़्यादातर एसिड्स के साथ ज़्यादातर मेटल्स एसिड के हाइड्रोजन को लिबरेट कर देते हैं, फॉर्मिंग अ न्यू सॉल्ट। कौन नहीं कर रहा, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये नहीं कर रहे। इसका मतलब कॉपर की ऑक्सीडाइज होने की पावर हाइड्रोजन से कम है। अगर आप अभी इसमें क्या हुआ, जैसे ही हमने एसिड से रिएक्शन कराई तो इसी रिएक्टिविटी सीरीज में कौन आ गया, यहाँ पे बीच में हाइड्रोजन भी आ गया। हाइड्रोजन अपने आप चला आया, बिकॉज जब हम एसिड से रिएक्शन कर रहे थे तो उसी दौरान हमें पता चला कि रिएक्शन के सीक्वेंस में हाइड्रोजन मेटल के बीच में आ जाता है,
इन केस ऑफ गेटिंग ऑक्सीडाइज। तो ये कौन सा सीक्वेंस था? रिएक्शन विद एसिड। बंद करो। अब जो लास्ट प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे, इट इज़ द रिएक्शन ऑफ मेटल विद अदर मेटल सॉल्ट्स। जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू टेक आयरन एंड यू टेक जिंक सल्फेट, ये क्या है? इट इज़ अ सॉल्ट और आयरन एक इंडिविजुअल मेटल। तो क्या बनेगा? यू टेक जिंक, उस केस में कुछ भी नहीं बनेगा, एंड यू टेक आयरन सल्फेट, आयरन और सल्फेट दोनों FeSO4 फेरस सल्फेट से रिएक्ट करते हैं। फेरस सल्फेट आपका एक ग्रीन कलर का, और ये कैसा होता है? लाइट ग्रीन कलर होता है, पानी में घुला हुआ। हम क्या कर रहे हैं? रिएक्शन विद अदर मेटल सॉल्ट सॉल्यूशंस। सॉल्ट सॉल्यूशंस पानी में घोल दिया है इसको, जिंक मेटल से इसकी रिएक्शन कराते हैं। ठीक, तो ये क्या बनाता है? जिंक सल्फेट प्लस आयरन। इसका कलर कैसा होता है? कलरलेस। तो धीरे धीरे हम क्या देख रहे हैं कि जब हम जिंक की रिएक्शन आयरन सल्फेट से करा रहे हैं तो कलर ग्रीन का लाइट ग्रीन हो रहा है, मगर यहीं पे अगर हम रिएक्शन आयरन की जिंक सल्फेट से कराएं, जिंक सल्फेट का कलर कलरलेस, तो कोई भी रिएक्शन नहीं होती, कोई चेंजेस नहीं होते, इसका कलर बदल नहीं रहा, इसका मतलब कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही। अब सीक्वेंस ऑफ मेटल सॉल्ट्स को अब हम ऐसा क्या करें कि हमें ये पता चल जाए कि कौन सा मेटल किस मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन से रिएक्ट करेगा और दूसरे से नहीं करेगा। तो इसके लिए पूरा एक डिटेल्ड एक्सपेरिमेंटल सेटअप के साथ उसको किया जाता है। ये जो डिफरेंट मेटल्स के आपस में रिएक्शन का जो सीक्वेंस है, इसके लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, आप उसको देख लीजिएगा। फिर आपको पता चल जाएगा कि सभी मेटल्स की आपस में एक रिलेटिव रिएक्टिविटी होती है, जो कि हम यहाँ भी देख रहे थे, और मेटल सॉल्ट्स के केस में भी वो दिखने लगेगी। इसी को हम मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज़ कहते हैं, जिसका नेक्स्ट वीडियो मैंने बना रखा है और आप लोगों को मैं उसका लिंक भेज दूँगी। तो आज हम लोगों ने मेटल नॉन मेटल्स के फिजिकल डिफरेंसेस देखे हैं, और एट द सेम टाइम वी हैव सीन द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ metals. Tomorrow we will discuss about the chemical properties of non-metals and then compare the metal and non-metal. Have a nice day.